भारत माता की। अरे इतनी धीरे अगर भारत माता की जय बोलेंगे आप तो ये आवाज जयपुर तक कैसे पहुंचेगी? गूंगी बहरी सरकार आंखों पे पट्टी बांध के जो बैठी है, अपनी कुर्सी बचा रही है, उनके कानों तक तो आवाज पहुंचे। एक बार फिर पूरे जोश से भारत माता की। जन आक्रोश महासभा बानसूर में यहाँ मंच में विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ, हम सभी के मार्गदर्शक घनश्याम तिवारी जी, आप यहाँ पधारे। मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आपके साथ एक ही आज मंच पे मुझे भी यहाँ बोलने का अवसर मिला। आपके बहुत ही मेहनती जुझारू सांसद साहब राज्यवर्धन सिंह जी, हमारे प्रदेश मंत्री महेंद्र जी यादव साहब, जिला संगठन प्रभारी मनीष जी पारेख साहब, देवी सिंह जी शेखावत जी, हमारे मुकेश जी गोयल साहब, सतबीर जी यादव साहब, कैलाश जी, यहाँ विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, और यहाँ आज इतनी बड़ी सभा में आप सभी यहाँ दिन के समय, इतनी ठंड भी है, धूप भी है, उसके बावजूद भी जन सैलाब जो यहाँ आज उमड़ा है और इतनी बड़ी संख्या में बानसूर में जो सभी आप लोग यहाँ पधारे हैं। क्यों पधारे हैं? हम लोगों को सुनने के लिए नहीं पधारे, आप लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम सभी लोग, आप लोग, हम लोग, पूरी राजस्थान की जनता इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा दुखी है, इतनी ज्यादा प्रताड़ित है। और यहाँ मैं सबसे ज्यादा तो हमारी बहनों के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि आज मैंने देखा कि बहनों की संख्या कम है। बहनों की संख्या कम क्यों है? क्योंकि हमारी बहनें आजकल, हम सब जानते हैं राजस्थान में क्या हो रहा है। हमारी बहनें रात की तो बात दूसरी है, शाम को तो ठीक है घर से बाहर नहीं जाती, अब तो दिन दहाड़े हमारी बहनें घर से बाहर नहीं निकल पा रही। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। हमारी राजस्थान की धरती ऐसी ऐतिहासिक धरती है, गौरवशाली ऐतिहासिक धरती राजस्थान, जहां पर इतनी शांति थी, इतना अच्छा, यहाँ पर हर प्रकार से कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी, सब लोग अच्छी तरह से रहते थे। लेकिन अब जो माहौल बन गया है राजस्थान का, ये जो राजस्थान वीरों की, वीरांगनाओं की धरती, आज ये ऐसी धरती बन गई है कि बलात्कार में ये नंबर 1 है। ये अच्छी बात है, ये बहुत शर्म की बात है। बलात्कार में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1। हमारे जो एससी समाज के लोग हैं उनमें भी सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, उसमें भी नंबर 1 राजस्थान। बेरोजगारी में भी नंबर 1। हम सब जानते हैं कि आजकल क्या हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले पेपर लीक हुए। अरे पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? परीक्षा या तो होने से पहले लीक हो जाता है या परीक्षा के दौरान लीक हो जाता है। ये लीक कैसे होता है? ये जो पेपर लीक सरकार है, ये मिली भगत है कि नहीं इनकी? मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। ये सरकार, जब ये सरकार सत्ता में आई थी, उस समय राहुल गांधी ने सभा में कहा था कि मैं वादा करता हूं कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, किसानों के सारे ऋण माफ होंगे, बिजली की दरें बढ़ेंगी नहीं। आप बताएं, क्या इनमें से एक भी वादा पूरा किया इन्होंने? बिजली की जो रेट है, आज राजस्थान में बिजली सबसे महंगी है, पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। ये क्या हो रहा है हमारे राजस्थान के साथ? जिस तरह से राजस्थान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, राजस्थान के साथ अन्याय किया है, राजस्थान के लोगों के साथ झूठ बोला, ये राजस्थान की जनता इस बात को भूलेगी नहीं। भूलोगे आप? नहीं भूलोगे। 2023 चुनाव बहुत जल्दी आने वाले, और जिस तरह से अशोक गहलोत जी कुर्सी को बिल्कुल पकड़ के बैठे, फेविकॉल लगा के बैठे हैं कि मेरी कुर्सी हिलनी नहीं चाहिए, जिस तरह से वो इतना ज्यादा बेचैन है ना, मुझे तो लग रहा है कि नवंबर 2023
बहुत दूर है। ये चुनाव शायद पहले भी हो सकता है। इनकी खुद की पार्टी में जिस तरह से ये अंतर्कलह चल रही है वो देखकर तो हम सब जानते हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है। और इनके खुद के मंत्री, इनके एमएलए खुद कह रहे हैं कि इस बार तो हम फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि फॉर्च्यूनर की नौबत नहीं आएगी, आप शायद साइकिल की तैयारी कर लीजिए, साइकिल में निपट जाएंगे। ये जो आवाज है मुझे कहना नहीं पड़ा, अपने आप अंदर की आवाज निकली कि ये सच है। इनका एक इक्का दुक्का विधायक जीत गया तो जीत गया, नहीं तो मुझे तो उस पर भी संदेह है कि शायद वो भी नहीं जीते, क्योंकि राजस्थान की जो हालत की हुई है, अलवर में भी दिन दहाड़े आप देख रहे हैं चोरियां हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी चोरी हुई थी। पूरा व्यापार संघ बुरी तरह से परेशान है। एटीएम से पैसे चुरा के ले गए। हमारे जो संत समाज है उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, पूरे राजस्थान में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, हमारे जो धार्मिक स्थल है उन पे हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं, विशेषकर हमारे अलवर में तो आपने देखा होगा धार्मिक स्थल तोड़े गए। वो किसने तोड़े? कांग्रेस ने। हर तरीके से जो यहाँ, मैं तो आज यहाँ की बात करूंगी क्योंकि मैं अगर राजसमंद की बात करूंगी ना तो आपको मुझे लगता है इतना दुख होगा, क्योंकि वहां तो हमारे एक पुजारी अपना काम कर रहे थे, घर में थे, उन पे उनके अंदर घुसे गुंडे, उनके घर के अंदर घुसे, उनको और उनकी पत्नी को आग बिल्कुल जला दिया। जला के पुजारी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, बेटे को बांध दिया, सरेआम दिन दहाड़े ये काम हुआ। कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ उदयपुर में ये भी सब जानते हैं। तो ऐसी सरकार को क्या सत्ता में रहने का हक है क्या? आप बताएं, हक है क्या? जहां हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, एससी समाज सुरक्षित नहीं है, किसान अपने आप को सब बिल्कुल मजबूर समझ रहे हैं, हमारे युवाओं के पास व्यापार नहीं है, ना कोई रोजगार है, कुछ भी नहीं है, ऐसी सरकार को अब समय आ गया है इनको हमेशा के लिए रवाना करें। 2023 में आपको पूरे क्षेत्र में इस बार इतिहास आपको बनाना होगा। इस बार आपको इनको यहाँ पर जो भी है उनको जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उनको तो आप जिताएंगे, लेकिन अभी जितना हम लोग जनता के बीच जाके ये सारे इनके कारनामे हैं वो सारे कारनामे आपको बताना है। वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन एक करके हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर किसी के लिए कोई ना कोई योजना बना के किसी ना किसी प्रकार से लाभान्वित भी कर रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति ऐसा देश का नेतृत्व कर रहा है और यहाँ राजस्थान में ये पार्टी हमारे राजस्थान को तोड़ रही है, कमजोर कर रही है। इनके बड़े बड़े नेता आए थे भारत जोड़ो, मैं तो उनको कहूंगी पहले तुम अपनी पार्टी को जोड़ो, दूसरा तुम्हारे पूर्वजों ने तो भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे, तुम भारत जोड़ने की बात कर रहे हो। आपके पूर्वजों ने क्या किया था भारत के साथ सब जानते। तो इनको तो ये समझ गए इस बात को और चले भी गए यहाँ से। अच्छी बात है, अब शायद दोबारा आने की जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि 200 की 200 विधानसभाओं में इतनी शानदार हमारी जन आक्रोश सभाएं हो रही हैं, रैलियां हुई हैं, यात्रा हुई है, इसके बाद वो हिम्मत नहीं करेंगे राजस्थान की ओर देखने। पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि हम सबको ये हमारी जन आक्रोश यात्रा, अब सड़कों पे हमको आना है, जनता तक ये बात पहुंचानी है और जितना प्रताड़ित किया है कांग्रेस पार्टी ने वो सारी बातें हमको जनता तक पहुंचानी है। हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे राजस्थान के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये एक एक राजस्थानी की लड़ाई है। तो आप सभी से एक बार फिर कि आप सब मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज आपने यहाँ मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।